इलेक्शन कमीशन है कौन? इज ए पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। इतने समय तक उसने मूर्ख बनाया इस देश की भोली भाली जनता को, और उसने कुछ नहीं कहा, तो वो ये मान के बैठा है कि सब जैसा वो हुक्म देगा वैसे ही मान लेंगे। ये संभव नहीं है। मैं बार बार इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए, ये बात आ जानी चाहिए। ये आंदोलन इस देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच चुका है। तो मैं एक ही बोलता हूं कि इस लड़ाई में मैं मरने को तैयार हूं। इलेक्शन कमीशन कहेगा पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 4 साल में अपने प्रचार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए, हर जगह जहां देखो देश में केवल उसी का फोटो चस्पा दिखता है। तो पैसे इसमें अगर 10-20 हजार करोड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का लोकतंत्र अगर लाख करोड़ रुपए लगा के भी बच जाए तो भी बहुत सस्ता है। इसमें कहीं कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और कल भी आपने यही जो प्रेस वार्ता थी सबने रिकॉर्ड की, सब लोग साथ में थे। आज जो प्रेस वार्ता है उसमें बहुत ही सम्मानित, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैनल हमारे साथ में है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड 3 जजेस हैं हमारे साथ शामिल। आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया जी, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस रहे हैं। आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव साहब, आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं। आदरणीय श्री बीजी कोलसे पाटिल साहब, आप भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और आप सर को देखते होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर और सामाजिक मुद्दों पर खुल के बोलने वाले एक जज। तो मैं एक ही बोलता हूं कि इस लड़ाई में मैं मरने को तैयार हूं। क्या करना है हम बाद में बताएंगे। तो सर को जाना है, इसलिए अपनी बात वो पहले रख गए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आपको भी निकालना, महमूद भाई अपनी बात रखेंगे, देन उसके बाद में हमारे बाकी साथी जो है अपनी बात रखेंगे। हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे, हारने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल में ये बात ना रखे, सवाल भी ना सोचे, कोई शक शुबा ना रखे कि इस बार इलेक्शन और उसके बाद हर बार इलेक्शन सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। कोई सवाल नहीं उठता। कोई ताकत इस दुनिया की ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। ये बात मैं सिर्फ एक बुनियाद पे बोल रहा हूं कि हमें दिन रात देश की जनता फोन कर, मैंने कल भी ये बात बोली है, फोन कर करके बोल रही है कि अगर आप लोग भी पीछे हट गए तो आप भी देश के गद्दार हो गए। अगर ईवीएम से आपने चुनाव करने दिया, हम आपके साथ हैं। आप ईवीएम से चुनाव नहीं करने देना। जो भी ईवीएम से चुनाव कराएगा वो देश का गद्दार होगा। ऐसा फोन कर करके हमें जनता बोल रही है। तो मैं एक ही बात और रख के कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ईवीएम से इस बार हम लोग तो कम से कम चुनाव नहीं होने देंगे। जनता हमारे साथ है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा। आखिरी एक बात रख के फिर मैं अपने सम्मानित गेस्ट को टाइम देना चाहेंगे, आज हम उनको सुनना चाहेंगे। वो बात यह है कि हमें ईवीएम के साथ साथ एक और काम भी करना है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें फॉर्म 6 अगर किसी वोटर का नाम छूट गया है तो पूरी ताकत लगा के हम सभी भाई बहनों को अपने नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाने हैं। दूसरा, क्योंकि हम लोगों के जो वीकर सेक्शन है उनके नाम आरएसएस और बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है ना, दिन रात लग के कटवाते हैं और अपने फर्जी नाम बढ़वाते हैं। तो फॉर्म 6 इस चीज के लिए होता है कि आपका अगर नाम छूट गया है तो आप अपने वोटर लिस्ट में चेक करें। एक वेबसाइट भी है इलेक्शन कमीशन की, वो पता नहीं कितना काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आपके लोकल जो एसडीएम होंगे या जो चुनाव का ऑफिस है वहां जाके अब अपनी लिस्ट ठीक कराएं। दूसरी बात, फॉर्म 7 होता है। फॉर्म 7 में जो फर्जी वोट ये आरएसएस और बीजेपी के लोग डलवाते हैं उसको भी निकालने का काम करें। आज हम यही बात करना चाहेंगे, हम अपने सीनियर्स को सुनना चाहेंगे आज, ताकि उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से हम जान की बाजी लगा के ये लड़ाई जीते और देश बचाएं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बहुत ही सम्मानित एक्टिव चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश श्री वी ईश्वरैया वो आए और अपनी बात रखें, और ईवीएम के विषय में किस तरह से हम लोगों को आंदोलन करना है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
when that country is switched over to ballot paper, then साथियों, many of अभी the जो जस्टिस वी ईश्वरैया सर ने जो बोला है उसका बहुत छोटा सा सार ये है कि ये जो आंदोलन है जो ईवीएम के खिलाफ चल रहा है, सिविल सोसाइटी ने एक कमीशन बनाया था जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की अध्यक्षता में, जिसकी एक रिपोर्ट आई है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम एंड वीवीपैट, और आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब भी उसका एक अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे बहुत सम्मानित साथी। तो उसमें भी जो बताया गया है बहुत सिंपल सा उसमें बताया गया है कि ईवीएम की जो मशीन है उनसे छेड़खानी हो सकती है, उनसे टेम्परिंग हो सकती है और उनसे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। वो बड़ी रिपोर्ट, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, एक्सपर्ट्स, आईआईटी एक्सपर्ट्स, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी के बहुत ही सम्मानित लोग रहे हैं। और अभी तक 2 दिन पहले की है कि पहले 6,500 थे, लेकिन अब 7,400 लोगों ने साइन उस पर किया है, और ये देश के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने किया। उसी की रिपोर्ट के विषय में आपने बताया, और आपने बताया कि राहुल गांधी जी से भी आज अभी मिले हैं सुबह, और उनसे कहा है कि आपको सामने आना पड़ेगा, एटलीस्ट या तो आप खुद आए सामने या फिर अपने लोगों को भेजें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप जीत कर नहीं आ पाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। आप आएंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। ये सारी चीजें उन्होंने की है, और जो हमारा आंदोलन 16 तारीख को होने वाला है पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक, आपका सपोर्ट हमारे उस आंदोलन में भी है, और इस आंदोलन में देश भर में जहां भी होगा आप हर तरह से हमारे साथ में रहेंगे। जैसे ईश्वरैया साहब ने, वी ईश्वरैया साहब ने ये सारी बातें बताई हैं, जो हिंदी में मैंने आपको सार उसका। इलेक्शन कमीशन है कौन? इज ए पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। इतने समय तक उसने मूर्ख बनाया इस देश की भोली भाली जनता को, और उसने कुछ नहीं कहा, तो वो ये मान के बैठा है कि सब जैसे वो हुक्म देगा वैसे ही मान लेंगे। ये संभव नहीं है। मैं बार बार इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए, ये बात आ जानी चाहिए। ये आंदोलन इस देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच चुका है। मैं आपको बताऊं, हमने कल ही इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक नंबर हमने मिस कॉल के लिए जारी किया था, 9667222062। आपको जानना है उस फोन की क्या हालत है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और उसके बाद मिस कॉल आनी शुरू हो गई। उस समय से देखिए, ला दिखा, मुझे दिखा, मैं दिखाता हूं, जरा 1 मिनट दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूं। इसको आप सारे के सारे साथी देखिए, लगातार इस मतलब एक पल के लिए ये फोन, एक पल के लिए ये फोन बंद नहीं है। इतने फोन आ रहे हैं और लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपका फोन बिजी आ रहा है। हमने कहा भाई खराब होता तो समझ में आती, आप कह रहे बिजी आ रहा तो हम क्या करें? आप तो अपनी आंखों से देखो। आप एक पल के लिए 24 घंटे अब होने वाले हैं, ये फोन बंद रही। इतने फोन लगातार आ रहे हैं, 5000 अब तक आ चुके हैं, और इसमें और भी ज्यादा हो जाते हैं। दिक्कत क्या है कि लोग फोन करते हैं तो जब तक उसकी घंटी अपने आप बंद नहीं होती, लोग फोन बंद नहीं करते। होना ये चाहिए कि मिस कॉल में जब आप करते हैं, आपने घंटी दी और घंटी बजी, 2-3 बार घंटी बजी, आप काट दीजिए, मिस कॉल हो गई। लेकिन लोग तब तक बंद नहीं करते, इसलिए जो बाकी जो फोन है वो लाइन में लगे रहते हैं। ये इसकी स्थिति है। और जो मेरे पास फोन है, इसके अलावा जो हमने नंबर पहले दिया था, मेरा अपना नंबर, कितने फोन आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन, और ये जो मैंने दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो हमारे बाकी साथी हैं, भाई महमूद पराचा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, डीसी कपिल साहब, सर रतनलाल जी, प्रोफेसर साहब, सूरज मंडल साहब, सभी लोगों के पास जितने फोन आ रहे हैं, उससे आप अंदाजा नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि ये कहां तक पहुंच चुका है आंदोलन। तो हम सिंपल, हमारा ये कहना है, इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ ले कि इस बार का चुनाव इस देश की जनता किसी भी सूरत में ईवीएम से होने नहीं देगी। वो अगर समझती है कि सरकार के पास में फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, मैं कह रहा हूं अपनी तोप टैंकों को भी इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जनता जब खड़ी होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, टैंकों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, तोपें भी शांत हो जाती हैं,
बंदूकें भी नीचे को झुक जाती हैं। इस बात का अंदाजा होना चाहिए। ये जनता है, पब्लिक है, इसलिए इस बार इस देश की जनता ने ठान लिया है वो अब अपने साथ इस इलेक्शन की जो धांधली हो रही है ये होने नहीं देगी किसी हालत में। आपके सामने बुलाना चाहूंगा बहुत ही सम्मानित आदरणीय जस्टिस